ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यागुरुणं। मूकमाटी महाकाव्य, पेज नंबर 142। पूज्यवर आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज मूकमाटी महाकाव्य के माध्यम से जन जन के हृदय में आध्यात्म का प्रवेश करा रहे हैं। अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है। अब यहाँ शिल्पी के माध्यम से बहुत सुंदर शब्दों में आध्यात्म का वर्णन किया जाएगा। आध्यात्म और परमार्थ, अर्थ मतलब संसार के द्रव्य, धन, संपत्ति, रुपया, पैसा, और परमार्थ का अर्थ होता है उत्कृष्ट अर्थ, मोक्ष। दोनों में क्या अंतर है उस पर एक दृष्टि यहाँ पर दी जा रही है। देखते हैं। अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है, वह कोयले की तुला नहीं साधारण सी सोने की तुला कहलाती है असाधारण। सोना तो तुलता है सो अतुलनीय नहीं है, और तुला कभी तुलती नहीं सो अतुलनीय रही है। और परमार्थ तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में, अर्थ तो तुला बनाना अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है, और सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। अर्थशास्त्री को यह अर्थ क्या ज्ञात है? एक अर्थ है और एक परमार्थ है। अर्थ मतलब रुपया और पैसा, एक परमार्थ है, परम लक्ष्य है, मुक्ति है। तो गुरु महाराज कितना सुंदर हमारे सामने व्याख्यान रख रहे हैं कि अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है, वह कोयले की तुला नहीं साधारण सी सोने की तुला कहलाती है असाधारण। जिस पर बाल का अंतिम भाग भी तुल जाए, इतना सूक्ष्मतम वजन होता है जिसके माध्यम से, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सोने की तुला, सोने का तराजू, जिस पर एक रत्ती, थोड़ा सा अल्प मात्र भी कण भी रखा जाए तो उसका वजन हो जाता है। और एक जगह पर क्या है, जहां कोयला तुलता है, वह तुला अलग प्रकार की होती है, और उस तुला के माध्यम से कुछ भी तुल नहीं सकता। वहां बड़े बड़े वजन होते हैं, छोटी मोटी चीजें उस वजन में आती नहीं। छोटे छोटे सामग्री यदि उस पर रख दी जाए तो कुछ वजन ही नहीं उसमें। और उस सोने वाली तुलने वाली जो तराजू है, उस पर एक बाल भी यदि किसी ने रखा है तो एक बाल भी तुलता है, एक बाल भी तोलने में आता है। सोना तो तुलता है सो अतुलनीय नहीं है। अरे सोना भी किसी ना किसी तराजू से तुल जाता है, इसलिए सोना कैसा है? सोना कीमती नहीं है, अतुलनीय नहीं है। और तुला कभी तुलती नहीं सो अतुलनीय रही है। लेकिन तराजू को आज तक कोई तौल नहीं सका, इसलिए तराजू अतुलनीय हो गया। और परमार्थ तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में। अरे अर्थ के तराजू से परमार्थ को अर्थात मोक्ष को कोई तौल नहीं सकता। आध्यात्म को बाहर के रुपये पैसे से कोई खरीद नहीं सकता। अर्थ को तुला बनाना अर्थशास्त्र का सही अर्थ नहीं जानना है। सुनो, अर्थ के माध्यम से सारी दुनिया को तौल लेना, ये अर्थशास्त्र का समीचीन, सम्यक, वास्तविक परिचय नहीं है। और सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। हर चीज पैसे में बिकती है, हर चीज पैसे में मिलती है, हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। यह जो मानसिकता है, सो गुरु महाराज कह रहे हैं, यह इस युग को अनर्थ की ओर ढकेल रही है। अर्थशास्त्री को अर्थ क्या ज्ञात है? बोलो। अर्थशास्त्रियों से पूछ रहे हैं कि आप अर्थशास्त्री हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है?
वास्तविक प्रयोजन क्या है यह आपको अभी तक ज्ञात नहीं। इस प्रसंग में स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका। यूं दबे मुख से निकले श्रृंगार के कुछ स्वर, और इतने में स्वर कुछ बोलने लगे। अरे हमारी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, हमारे बिना आप गाओगे कैसे? तो श्रृंगार के विषय में स्वर कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं देखते हैं। स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली है। ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया। स्वर के बिना स्वागत किस विधि संभव है? शाश्वत भास्वत सुख का। अरे इतना सब कुछ हो गया, संगीत को तो याद ही नहीं किया। तो कहते हैं संगीत के बिना कुछ संभव नहीं, क्योंकि स्वर को तो प्रकाशमान, भास्वत मतलब प्रकाशमान ईश्वर की उपमा दी गई है, और ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया है। ईश्वर शब्द में भी स्वर शब्द छिपा है। तो कह रहे हैं बिना स्वर के बिना शाश्वत प्रकाशमान सुख का अनुभव कैसे संभव है, क्योंकि वहां भी संगीत की लहरियां सुनाई देंगी। अब आगे उस विषय को प्रकाशित करते। स्वर संगीत का प्राण है। संगीत सुख की रीढ़ है, और सुख पाना ही सबका ध्येय। कितनी सुंदर पंक्ति है कि स्वर संगीत का प्राण है, स्वर के बिना संगीत नहीं होता, और संगीत सुख की रीढ़ है, और सुख के प्राप्ति के लिए संगीत की अत्यंत आवश्यकता है, एक प्रकार से अनिवार्यता है, और सुख पाना ही सबका ध्येय है। और संसार में हर कोई सुख चाह रहा है। अब जब सुख चाहोगे तो फिर संगीत भी चाहिए, तो कैसा होगा बतला। इस विषय में संदेह को गेह कहाँ? गेह मतलब घर, रुकने के लिए स्थान कहाँ? निसंदेह बन कह सकते हैं। विदेह बनना हो तो स्वर की देह को स्वीकारता देनी होगी। हे देहिन, हे शिल्पी। सुनो शिल्पी, अगर आपको मुक्ति की प्राप्ति करनी है, विदेह अर्थात देह से रहित सिद्ध भगवान बनना है, तो देह को स्वीकार करना पड़ेगा। बिना देह के मुक्ति नहीं होगी, बिना देह के विदेह पद की प्राप्ति नहीं होती। अतः यदि देह रहित शुद्ध अवस्था सच्चा सुख पाना चाहते हो तो हे देहधारी पुरुष, हे शिल्पी, स्वर अर्थात संगीत को अपनाना ही होगा। ये कौन कह रहा है? ये स्वर कह रहे हैं। सुनो, तुम हमको क्यों छोड़ रहे हो? इस पर साफ साफ कहता है शिल्पी का साफ सुथरा साफा जो खादी का है। देखो गुरु महाराज के चिंतन में खादी कब से है? 83-84 में मुखमाटी लिखी गई, तब उनके दिमाग में खादी थी, लेकिन वे वचन से उसका प्रयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने प्रयोग किया तो कम से कम हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हम अपने जीवन में इतना विश्वास और इतनी दृढ़ता लाएं कि कम से कम मंदिर के वस्त्र तो हमारे खादी के हथकरघा के हों। कम से कम हमारे धोती दुपट्टा, आप लोगों की साड़ियाँ जो मंदिर पहन कर जाते हैं, उनका इतना संकल्प बने कि वे कम से कम हथकरघा श्रमदान से हों। क्यों? जब तक पुरुषार्थ पूर्वक उन्हें उपार्जित नहीं किया, तब तक उनकी महिमा कैसे जानोगे? तो गुरु महाराज उसी विषय को यहाँ पर रख रहे हैं कि इस पर साफ साफ कहता है शिल्पी का साफ सुथरा साफा जो खादी का है। इस पर उसका स्वाफा जो सिर में बांधे हुए है कुछ बोलता है। क्या कहता है सुनो। पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से खर नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर, पर परम पुरुष से नहीं। सुनो, प्रकृति और पुरुष के संघर्ष से खर नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर। अरे परम सुख के लिए स्वर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परम पुरुष के सुर नहीं है। परम पुरुष तो स्वर से रहत है। सुनो, अविनाशी परमात्मा अनंत सिद्धात्माएं, वहां पर कोई स्वर नहीं है। स्वर तो संसारी जीव और नश्वर पुद्गल के संघर्ष से उत्पन्न होता है, शुद्ध आत्माओं से नहीं। और ये तो किन की पुरुषार्थ है? प्रकृति और पुरुष के संघर्ष से। और खर नश्वर जो प्रकृति है उससे उपजते हैं। ये परम पुरुष से नहीं, अर्थात जो परम से सिद्ध आत्माएं हैं उनके स्वर नहीं होता। दुस्वर हो या सुस्वर, सारे स्वर नश्वर हैं। सुनो संगीत के दीवानों,
सच्चे सुख की प्राप्ति संगीत से नहीं होती। सुंदर सुंदर स्वर सुनने से जिनको आनंद की अनुभूति होती है उनको समझा रहे हैं कि यही शाश्वतता नहीं है। सब कुछ, हाँ सब कुछ नश्वर है। जितना श्रुत ज्ञान है सब छूटता है, तब जाकर केवल ज्ञान होता है। जितने भी शब्द हैं, जितना शब्द ज्ञान है सब छूटता है, तब केवल ज्ञान उपजता है। इसलिए ये नहीं कहना, गलत धारणा नहीं बनाना कि संपूर्ण श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान में समाहित हो जाता है। नहीं, जब केवल ज्ञान की उपलब्धि उत्पत्ति होती है, कब होती है? तो उन्होंने पंक्ति लिखी, संपूर्ण अक्षेष ज्ञानावरण कर्म क्षयात। संपूर्ण ज्ञानावरणी कर्म के क्षय हो जाने पर अंत में केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। और ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हुए थे, तो संपूर्ण सब कुछ ज्ञान नष्ट हो जाए तब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए वह केवल ज्ञान अलौकिक, अप्रमेय, अद्भुत और परम आनंददायी होता है। वह अनुपमेय है, उसे संसार में किसी से उसकी उपमा नहीं की जा सकती और उसे किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। भले ही अविनश्वर हो ईश्वर परमेश्वर ये, परंतु उनके ईश्वर तो नश्वर ही हैं। और सुन लो क्या कह रहे हैं, भले ही अविनश्वर हो ईश्वर परमेश्वर ये, किंतु इनके ईश्वर तो नश्वर ही हैं। अरे भगवान की दिव्य ध्वनि भी खिर रही है तो वह भी नाशवान है। क्यों? क्योंकि वह भी शब्द है और शब्द पुद्गल की पर्याय है, सो नियम से नष्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण आनंद अंतर समझो। प्रीति जी कंफ्यूज हो गई, ये क्या हो गया? सुनो क्या कह रहे हैं, ज्ञान तो अजर था, अमर है और अनादि निधन है, लेकिन शब्द तुरंत बने हैं और विनश्वर हैं। सो भगवान के मुख से जो वाणी निकल रही है उसका भाव पक्ष तो शाश्वत है, लेकिन उद्रव पक्ष नश्वर है। क्योंकि भगवान जिस देह से शब्द निकल रहे हैं, जिन वचन योगों से निकल रहे हैं, वे वचन योग भी नश्वर हैं, वे वचन योग भी नष्ट को, नाश को प्राप्त हो जाएंगे। इससे हमको बहुत गहरा शिक्षा लेनी है। क्या? कि व्यक्ति से नहीं, धर्म से जुड़ना है। व्यक्ति तो चला जाएगा और धर्म सदा सदा विद्यमान रहेगा। हमें तो भगवान महावीर प्यारे थे। अच्छा, अब महावीर स्वामी नहीं, अब क्या करोगे? हम मंदिर जाना छोड़ देंगे। हमारा प्रेम तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज से था, वे ही हमारे गुरु थे। अब वे नहीं है, अब क्या करोगे? अब तो हम गुरु मार्ग को छोड़ देंगे, अब हम तो कोई और मार्ग स्वीकार कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्ग तो स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रिया। मार्ग तो सदा से शुद्ध था, सो है और रहेगा। ये पंक्तियां लिखने को बड़ी हिम्मत चाहिए कि देखो, भले ही अविनश्वर हो ईश्वर परमेश्वर ये, किंतु उनके ईश्वर तो नश्वर ही होते हैं। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसी पंक्तियां लिखने को। यही शाश्वत सत्य है कि भगवान महावीर कहते हैं, बेटा हम भी तुम्हें भगवान नहीं बना सकते। भगवान कह रहे हैं, भगवान बेटा हम भी तुम्हें भगवान नहीं बना सकते, बेटा हम तुम्हें सुख नहीं दे सकते। अब ये कहना दुनिया के भगवानों के बस की बात नहीं। दुनिया के भगवान अगर ऐसा कह दें तो उनके मंदिरों में ताला लग जाएगा। लेकिन भगवान महावीर स्वामी बड़ी हिम्मत के साथ कह रहे हैं, बेटा हम तुम्हें सुख दुख नहीं देते। इसलिए भगवान अलौकिक हैं, ये अद्भुत भगवान हैं। अगर दुनिया के भगवान कहते हैं कि बेटा हमने तुम्हें नहीं बनाया, तो दुनिया के लोग मंदिरों में ताला लगा देंगे, क्योंकि फिर क्या जरूरत है आपकी। भगवान महावीर को विश्वास है अपने भक्तों पर, अपनी परंपरा में जन्मे इन बालकों पर, कि इनको पता है कि भगवान ने हमको नहीं बनाया। ये शब्द भी नश्वर हैं। जिन शब्दों का आनंद है, जिन शब्दों की बहुत गहराई से चिंतन मनन चलता है, जिन शब्दों पर विचार विमर्श चलता है, वे शब्द भी नश्वर हैं। इसलिए शब्दों से लड़ना नहीं, शब्दों का छेड़खानी करना नहीं, शब्दों से कभी भी उलझना नहीं। अरे यहाँ तो ये पंक्ति लिखी, हाँ भैया ये पंक्ति यहाँ लिखी रहने दो, आप विकल्प मत करो। शब्दों से लड़ना नहीं, ये यहाँ से जानो। श्रवण सुख सो स्वर में निहित क्यों ना हो,
कुछ सीमा तक परमार्थ दशा में अविनश्वर सुख का बाह्य साधन स्वर रहा हो, तथापि स्वर ना ही देह ध्येय है ना उपादेय, स्वर ना ही अमेय है ना सुधा पे। साधक यह जान ले भली भांति और चिंतन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी। सुनो हे स्वर, तुम्हें भ्रम था कि तुम शाश्वत हो। कह रहे हैं सुनो, श्रवण सुख सो स्वर में निहित क्यों ना हो। अरे कानों का सुख, सुनने का सुख निहित है शब्दों में, शाश्वत सुख नहीं है निहित। पुद्गल का सुख निहित होगा, पुद्गल की पर्यायें सुख आनंद जो है वह कानों के माध्यम से सुख मिलता होगा। कुछ सीमा तक प्राथमिक दशा में, शुरुआत में कदाचित सुखी होता होगा शब्दों को सुनकर, अविनश्वर सुख का बाह्य साधन सुर रहा होगा। अरे प्राथमिक स्टेज जब शुरुआत हुई थी तब जाकर कहीं मोक्ष मार्ग की शुरुआत में शाब्दिक सुख कोई सुख रहा होगा, तथापि स्वर ना ही ध्येय है और ना उपादेय, ना ही वो हमारा लक्ष्य है और ना ही वो हमारे लिए लक्ष्य भूत है, उपादेय। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य है। शब्द ना ही अमेय है, अमेय मतलब होता है शाश्वत, जिसका कोई अंत नहीं होता, मर्यादा से रहित, लिमिट से रहित। सो ना ही स्वर अनंत है, ना ही स्वर अमेय है, और ना ही सुधा पेय अर्थात ना ही वह अमृत का प्याला या अमृत का पान या अमृत तुल्य है। यूं चिंतन में डूबती है शिल्पी की मुद्रा। अब शिल्पी चिंतन में डूब गया। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वर, संगीत, शब्द ये सब तो विष हैं, विष। आत्मा की ये पर्याय नहीं, आत्मा से भिन्न, पर ये सब पुद्गल हैं। आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं, आत्मा इनसे अत्यंत भिन्न है। इसलिए भगवान कुंद देव ने लिखा, अव्यक्त हूं मैं, अशब्द हूं मैं, न मुझे व्यक्त किया जा सकता है न मुझ में कोई शब्द है। मैं तो इस शब्द के संगीत से भी अत्यंत रहित कुछ और हूं। अब आगे क्या कहते देखते हैं। ओ श्रवणा, श्रवणा मतलब कान, सुनो हे श्रवणा, कितनी बार श्रवण किया स्वर का। ओ मनोरमा, मन में रमण करने वाली, सुनो कितनी बार स्मरण किया स्वर का। कब से चल रहा है संगीत गीत यह, कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ, पता हो बता दो। भीतरी भाग भींगे नहीं अभी तक, दोनों बहरे अंग रहे। बाहर हुए हरे भरे, हे निराग हरे। अब बोल नहीं माहौल मिले। अब बोल नहीं चाहिए, अब तो माहौल चाहिए। संगीत को सुख की रीढ़ कहकर स्वयं की प्रशंसा मत करो, सही संगीत की हिंसा मत करो रे सिंगार। संगीत उसे मैं मानता हूं जो संगातीत होता है, और प्रीत में उसे मानता हूं जो अंगातीत होती है। मेरी संगी संगीत है, सप्त सुरों से अतीत है। एक एक शब्द ऐसे जैसे आध्यात्म की स्याही में वे महाकवि स्वयं डूब गए थे, तब जाकर एक एक शब्द बाहर निकला होगा। कितना गहरा है, सुनो हे श्रवणा, हे कान सुनो, कितनी बार श्रवण किया है स्वर का, कितनी बार सुना संगीत। भक्ति का आनंद कब है, जब कोई ढोल बजा ले, नाग नगाड़े बाजे हों। कई बार देखो कितनी अज्ञानतापूर्ण वचन हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड़ा सुंदर विधान चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे अर्घ चल रहे हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां, बड़ा आनंद है। इतने में आप कहते हैं अभी रुको, अर्घ रोको, अब हम भक्ति करेंगे। अच्छा क्या करेंगे, भक्ति करेंगे, मतलब अभी तक क्या चल रहा था, नहीं नहीं अब हम भक्ति करेंगे। बड़ी आश्चर्य वाली बात है, अभी तक क्या कर रहे थे। अच्छा, भक्ति का अर्थ हो गया नाचना और गाना। भक्ति का अर्थ हो गया है आपके स्वरों पर दूसरों का झूमना। अरे अंतरंग के परिणामों में विशुद्धि का नाम भक्ति है, भगवान के गुणों में अनुराग का नाम भक्ति है। तो इतनी देर से बैठकर जो इस थाली की द्रव्य थाली में चल रही थी, तो संगीतकार को पता चल गया, प्रतिष्ठाचार्य को, विधानाचार्य को पता चल गया कि ये लोग तो मात्र इस द्रव्य की थाली द्रव्य में चढ़ा रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, इसलिए वो आपको सावधान करना चाह रहा है।
और आप अज्ञानी बन गए। वो अज्ञानी बनकर क्या कह रहे हैं? भक्ति किसका नाम है? झूमोगे, नाचोगे, गाओगे और खाओगे, पियोगे, मौज करोगे, इसका नाम भक्ति है? नहीं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है गुणशु अनुराग, गुणों में अनुराग करना। किनके गुणों में? जिनेंद्र भगवान के। जिनेंद्र भगवान के गुणों में अनुराग का नाम भक्ति है। बिना द्रव्य की भी भक्ति होती है, हाँ होती है। वचन ही द्रव्य हैं। सुनो, एक अच्छा विषय छिड़ गया यहाँ पे, आप आ गया तो सुनो। हम आज तक क्या मानते हैं? द्रव्य चढ़ाई तो द्रव्य पूजा, और मात द्रव्य नहीं चढ़ाई तो भाव पूजा। नहीं, ऐसा अर्थ मत लगाओ। अर्थ कैसा है? सुनो, यदि मन, वचन, काय तीनों का प्रयोग हुआ है तो द्रव्य पूजा है, और जब आत्मा के उपयोग का प्रयोग हुआ है तो भाव पूजा है। सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा विषय आया। अभी इस विषय पे हम चिंतन कर रहे थे, तो हमने आप विषय आया तो आपके सामने रखते हैं। बाहर में मन, वचन, काय तीनों द्रव्य हैं, और तीनों का जहां जहां प्रयोग है वो सब द्रव्य पूजा है। चाहे आप अभिषेक कर रहे हो, चाहे शांति धारा कर रहे हो, चाहे अर्घ चढ़ा रहे हो, चाहे अर्घ बोल रहे हो, चाहे भक्तांबर स्तोत्र बोल रहे हो, और चाहे मन का अकेला प्रयोग कर रहे हो, मन से चिंतन कर रहे हो, वह भी द्रव्य पूजा है। फिर भाव पूजा क्या है? आत्मा का उस द्रव्य पूजा के संयोग से जो विशुद्धि रूप परिणाम है, उसका नाम भाव पूजा है। अरे ये तो कहाँ का अर्थ बता दिया। हाँ, यही समीचीन अर्थ है। आज तक कोई इस अर्थ को नहीं जाना, इसलिए ये सोचता है कि जब हाथों से द्रव्य चढ़ेगी तो द्रव्य पूजा, और जब हम हाथ जोड़ के मात्र पाठ बोलेंगे तो भाव पूजा होगा, क्योंकि द्रव्य तो चढ़ी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। मन, वचन, काय तीनों द्रव्य हैं, और तीनों के निमित्त से, आश्रय से जो पूजा है सो वो द्रव्य पूजा है, और आत्मा का परिणाम ही भाव है, और उस पूर्वक जो पूजा है सो भाव पूजा है। सो हे भगवान, हम द्रव्य की शुद्धि करके लाए, द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम, और भावस्य शुद्धि, और मैं भावों की शुद्धि के साथ आया हूं, मतलब आत्म परिणामों की निर्मलता करके आया हूं। सो बाहर में द्रव्य की शुद्धि तो हमने थाली में हाथ लगा के कर ली, लेकिन परिणामों की शुद्धि कैसे करोगे? इसलिए अभी तक जितनी पूजाएं हैं सब पूजाएं अधूरी हैं, इसलिए उनका फल दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे अंतरंग में ये बात बैठ गई है कि बाहर में जो कुछ चढ़ रहा है बस वही पूजा है। नहीं, बाहर की चढ़ावट पूजा नहीं, अंतरंग की लोभ कषाय की गिद्धता द्रव्य के माध्यम से कम होगी तो द्रव्य चढ़ाने का फल होगा। अन्यथा मंदिर की द्रव्य उठा के और मंदिर में ही चढ़ा दी तो ये आपका क्या लगा? तो ना लोभ कषाय कम होगी, न परिणामों की विशुद्धि होगी। तो क्या किया? जब अपनी द्रव्य लाओगे, इसलिए कहा उत्तम उत्तम द्रव्य। उत्तम उत्तम द्रव्य क्यों? उत्तम उत्तम द्रव्य खरीदने में उत्तम उत्तम द्रव्य लगेगा, और उत्तम उत्तम द्रव्य लगेगा, सुनो ध्यान से, जब उत्तम उत्तम द्रव्य लगेगा तब उत्तम उत्तम लोभ कषाय के परिणाम शांत होंगे। जो पैसा कमा के लाकर पाप किया था, द्रव्य को इकट्ठा करने में जो पाप किया था, वो सारा का सारा पैसा जब दान के क्षेत्र में निकलेगा तो लोभ कषाय कम होगी, और जितनी जितनी लोभ कषाय कम होगी उतनी उतनी परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी। सो पूजन में द्रव्य के प्रयोग का ये आश्रय है। हम क्या सोच रहे हैं? बस मंदिर की द्रव्य उठाई और मंदिर में चढ़ाई और घर आके 108 पूजाएं हमारी पूरी हो गई। 108 करो चाहे 1008 करो, आपकी पूजा का कोई फल नहीं जब तक परिणामों में विशुद्धि का स्थान नहीं, परिणामों में निर्मलता नहीं आई। तो आपका इसमें पंक्ति है, सुनो, आपको लग रहा हो भैया जी मन से कह रहे हैं, सुनो, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। क्या किया? हे भगवान, मैंने आपको इन आंखों से करोड़ों बार देखा, असंख्यातों बार देखा, अनंतों बार देखा, आपकी वाणी को इन कानों से सुना, और भगवान इस मुख से आपके अनंतानंत गीत गाए हैं, लेकिन आज तक मुझे उन सब का फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। कल्याण मंदिर क्या कह रहे हैं? यस्मात्, बहुत सुंदर पंक्ति है, पूरी 4 पंक्तियां हैं, हमको केवल लास्ट पंक्ति याद है, हम आपके सामने सुना देते। क्या कहा? यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। हमने दर्शन किए, हाँ दर्शन किए, हमने बहुतों बार आपकी स्तुति गाई, आपकी
प्रशंसा, आपकी भजन, आपके गीत कानों से सुने, आपको देखा, खूब भजन किए, खूब स्थाली की द्रव उस थाली में करी, लेकिन यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, लेकिन मैं भावों से शून्य क्रिया मत करता रहा, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला भगवान। इस जन्म में क्या करना? इस जन्म में भावों की विशुद्धि बढ़ाने का पुरुषार्थ करना। इस जीवन में अब द्रव्य चढ़ाने के लिए अकेली फोर्सफुल्ली नहीं लगना, भाव पूर्वक द्रव्य चढ़ाना। बहुत सारे महापुरुष आज से नियम ले लेंगे, आज से द्रव्य चढ़ाने का त्याग। नहीं, ऐसा नहीं करना। द्रव्य पूर्वक भाव पूजा करनी है, वरना आज से द्रव्य चढ़ाने का त्याग। भैया जी ने बहुत अच्छी बात बता दी, कितना मेहनत करनी पड़ती थी द्रव्य में। नहीं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। जोड़ो इस पंक्ति को, क्या कह रहे हैं? भाव से युक्त जो द्रव्य क्रियाएं हैं वे सब समीचीन हैं, वे ही शुभ उपयोग का कारण है। इसलिए बहुत निष्ठा से करना। हम तो एक बार एक स्थान पे बैठे थे, हमने एक प्रश्न पूछा, आपसे भी पूछ लेते, आश्चर्य में पड़ जाओगे। बोले हमारे यहाँ हर वर्ष सिद्ध चक्र होता है। बहुत अच्छी बात है, प्रशंसा की बात है, ताली बजाओ। चलो आप बताओ, सिद्ध चक्र में चक्र शब्द का अर्थ क्या है? बोलो, सिद्ध चक्र में चक्र शब्द का अर्थ क्या है? अरे ये क्या प्रश्न पूछा? आप पूछते सिद्ध कौन है, तो फिर भी हम बताते। नहीं नहीं, आपके यहाँ 108 सिद्ध चक्र हो गए, तो आप बताओ सिद्ध चक्र में चक्र का अर्थ क्या है? चलो बताओ, किन किन का मन है बताने का? हैंड रेज करिए। अरे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, सबको पता। हाँ, सबको पता। हाँ, सब स्वाध्यायी हैं, परम स्वाध्यायी। सिद्ध चक्र में चक्र का अर्थ क्या है? चक्र का अर्थ है समूह। तो सिद्धों के समूह की जो अर्चना है उसका नाम सिद्ध चक्र। अब सिद्ध क्या है, कौन है सिद्ध, और सिद्ध की आराधना क्या है, इसका नाम सिद्ध चक्र। तो अच्छी तरह समझो इस विषय को। फिर से इस पे चलते। कितना सुंदर पंक्तियां लिखी, देखो। स्मरण किया स्वर का कितनी बार, हे मनोरमा, हे मन की दासियों सुनो। मनोरमा मतलब मन में रमित हैं, जो मन में लगे हुए हैं। हे मनोरमा अर्थात मन में स्थित इंद्रियां, मन में स्थित प्राणी, सुनो हे मनोरमा। कितनी बार स्मरण किया स्वर का। कब से चल रहा है संगीत गीत, यह कब से गा रहे हो, कब से सुन रहे हो। और सुनो, संसार की दुनिया के सारे संगीत इन कर्णों से सुन लिए, लेकिन हुआ क्या बताते। कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ, पता हो बता दो। अगर आपको पता हो, जानकारी में हो तो बता दो, लेकिन नहीं पता, अनंत काल बीत गया। भीतरी भाग भीगा नहीं अब तक। सुन लो, अतीत काल में अनंत काल व्यतीत कर दिया, लेकिन हुआ क्या? आज तक अंतर आत्मा में आनंद नहीं आया, आज तक अंतरंग भीगा नहीं, आज तक आत्मा में उन स्वरों से आत्म विशुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्घ हाँ बराबर चढ़े हैं। संगीत A1 क्वालिटी का, अच्छा संगीतकार नहीं है, हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कर सकते हैं आप। भैया जी आए थे हमारे यहाँ, उनको तो गाना ही नहीं आता, तो हमने क्या किया, हमने भैया जी आप हमारे यहाँ से विदाई लीजिए, हमको गाना नहीं आता, आपको गाना नहीं आता। हम सब संगीत के दीवाने हैं। कितना अच्छा पंक्ति कह रहे हैं, भीतरी भाग भीगे नहीं अभी तक, दोनों बहरे अंग रहे कहाँ हुए हरे भरे। सुनो, ये दोनों बहरे रहे, सुनकर भी कुछ नहीं सुने, सुनकर भी अंतरंग में विशुद्धि नहीं बढ़ी, तो ये दोनों सुनते हुए भी बहरे रहे। कहाँ हे निराग हरे, अब बोल नहीं माहौल मिले। अब मुझे बोल नहीं चाहिए, अर्थात अब मुझे वचन नहीं चाहिए, अब तो मुझे आत्मोपलब्धि चाहिए। अब क्या कहते हैं, संगीत को सुख की रीढ़ कहकर स्वयं की प्रशंसा मत करो। तुमने जो अभी कहा था कि सुख की रीढ़ संगीत होता है, तो ऐसा मत कहो, तुम अपनी प्रशंसा कर रहे हो। सही संगीत की हिंसा मत करो। अरे श्रृंगार, हे श्रृंगार, संगीत को मत मारो, क्योंकि संगीत उसे मैं मानता हूं। सुनो, आचार्य हमारा संगीत किसे मानते थे? कह रहे हैं संगीत उसे मैं मानता हूं जो संगातीत होता है, जो संग से अतीत होता है।
सकल संग अर्थात परिग्रह से, संबंधों से जो रहित होता है उसे हम संगीत मानते हैं। और प्रीति उसे मैं मानता हूं जो अंगातीत होती है। प्रीति किसे मानते हैं? बोलो। प्रीति का अर्थ है प्रेम। तो कैसा प्रेम? तो कह रहे हैं जो अंगातीत होता है, जो शरीर से रहित होता है, ऐसे आत्मिक संबंध का नाम प्रेम है। और हम क्या मानते हैं प्रेम को? बाहरी शरीर के आकर्षण से उत्पन्न हुए आकर्षण का नाम प्रेम है। गुरु महाराज कितनी सुंदर पंक्ति लिख रहे हैं, जो संगातीत होता है उसे मैं संगीत मानता हूं, और प्रीत उसे मानता हूं जो अंगातीत होती है। मेरा संगी संगीत है, मेरा संगी संगीत है, मेरा साथी संगीत तो कौन है? सप्त स्वरों से अतीत है, जिसमें सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी। अभी पूरा इसका वर्णन करेंगे महाराज, एक एक शब्द का, बहुत मजा आएगा। तो क्या करें? ये सारे गामा पाधानी सा, ये सब मुझसे अतीत हैं, ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं, ये तो पुद्गल की वर्गणाएं हैं, मैं तो चेतना हूं। तो मेरा संगी संगीत है सप्त स्वरों से अतीत। मेरा जो आत्म तत्व है वही मेरा साथी है, वही मेरा संगीत है, और वो 7 स्वरों से रहित है, परम ध्येय है, परम लक्ष्य है। ओम सिद्धम।